एक संत कह रहे थे, एक संत ने कहा भैया भगवान का नाम लिया करो, भगवान का नाम स्मरण किया करो। वो उस व्यक्ति ने जानते हो क्या कहा भगवान का नाम लेने से क्या मिलता है। अब फिर एक दिन फिर मिला, कहा भगवान का नाम लिया करो, कहा भगवान का नाम लेने से क्या मिलता है। कई दिन जो है महात्मा जी ने उससे कहा, लेकिन वो बोला बार बार यही कहे भगवान का नाम लेने से क्या मिलता है। महात्मा जी भी बड़े विचित्र थे। वो एक दिन तम्बाकू खा रहा था, तम्बाकू बना करके खा रहा था, और जैसे तम्बाकू खाने चला तो कहा ये बताओ इसको खाने से क्या मिलता है। कुछ नहीं। तो कहा जिसको खाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलता है उसको तुम खाए जा रहे हो, और भगवान का नाम लेने से तुम्हें परम धाम मिलेगा, उनका नाम नहीं स्मरण कर सकते हो। तो भगवान के नाम की असीम महिमा है। भागवत में कहा गया है भगवान का कीर्तन की कितनी महिमा है। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कहा जो सतयुग में तपस्या करने से फल प्राप्त होता था, त्रेता में समाधि लगाने से जो फल प्राप्त होता था, द्वापर में उपासना करने से जो फल प्राप्त होता था, ध्यान करने से जो फल प्राप्त होता था, वो फल कलिकाल में केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो भगवान के नाम का संकीर्तन क्यों किया जाता है? क्योंकि भगवान में मन और वाणी एकाग्र करने के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाता है। भगवान के नाम की असीम महिमा है। उसको तो राम जी कहते हैं खुद कि मैं अपने नाम की महिमा नहीं कह सकता। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। राम जी कहते हैं मैं अपने नाम का खुद गुणगान नहीं कर सकता, नाम की इतनी महिमा है। इसीलिए आइए प्रेम से भगवान के पावन नाम का स्मरण करेंगे। तत्पश्चात भगवान की पावन कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, श्याम बिरहारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, काली मैया की, दुर्गे मैया की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम। कल हम लोगों ने ध्रुव चरित्र का श्रवण किया था। महाराज
उत्तानपाद के पुत्र जो ध्रुव हुए उनकी कथा हम लोगों ने श्रवण की थी। एक बात ध्यान दो, भागवत में इतनी कथाएं हैं जो अगर व्यक्ति पूरा जन्म तक कथा कहता रहे भागवत की तो पूर्ण नहीं हो सकती। इतनी कथा है, इतनी विस्तार कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की। अच्छा ध्यान दीजिए, अध्यात्म दृष्टि से हरिओम माता जी, सीताराम। अरे अब थोड़ी देर बाद बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अध्यात्म दृष्टि से भगवान, ये उत्तानपाद जानते हो कौन है? उत्तानपाद हम स्वयं हैं। स्वयं जैसे जब बालक गर्भ में रहता है तो उसका पैर ऊपर और सिर नीचे होता है, इसीलिए उसको उत्तानपाद कहा गया। और जब जन्म लेता है तो दो प्रकार की उसकी स्त्रियां होती है, जानते कौन कौन सी? एक तो स्त्री होती है, स्त्री का मतलब इच्छाएं। एक तो मनमुखी होता है, एक शास्त्रमुखी गुरुमुखी होता है। तो मनमुखी कौन है? सुरुचि। और जब मनमुखी व्यक्ति रहेगा तो उसके अंदर ईर्ष्या प्रसन्नता ये सब बढ़ता चला जाएगा। और जो शास्त्रमुखी गुरुमुखी सुनीति अर्थात सुंदर नीति, जो सुनीति की तरह रहेगा उसका जो है कल्याण होता चला जाएगा उसके यहाँ। और अगर मनमुखी है तो उनके जो है मन इतना उद्दंड होगा, उत्तम की तरह दुष्ट हो जाएगा। और जो अगर गुरुमुखी शास्त्रमुखी है तो उसका पुत्र अर्थात उसका मन ध्रुव की तरह भक्ति में लग जाएगा। यही इसका निचोड़ निकलता है अध्यात्म का। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कोई साधारण पुराण नहीं है, ये इसमें लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहितायाम, परमहंसों की संहिता है, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसको समझने के लिए जो है बहुत एकाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए, तब समझ में आएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल। ध्रुव के कौन पुत्र हुए? उत्कल। और उत्कल के पुत्र हुए अंग, और अंग के पुत्र हुए वेन, और वेन के पुत्र हुए महाराज पृथु, जो पृथु सर्वा कहे जाते हैं। एक बार ये भी भगवान के अवतार माने जाते हैं। बोले पृथु सर्वा भगवान की। एक बार क्या हुआ, संक्षेप में कथाएं। एक बार क्या हुआ, पृथ्वी ने जितना अन्न था, औषधियां था, सब अपने अंदर समेट लिया। जैसे खेते में बिया बोऊ और गेहूं या जोधरी तो जमबे न डरे तो का हुई, फिर वो फिर न जामे, तो ऐसे बार बार बोए जामे नहीं, सब जो है पृथ्वी ने अपने अंदर ले लिया। जब जमी नहीं तब उस समय महाराज पृथु सर्वा का अवतरण हुआ। पृथु सर्वा ने पृथ्वी रूपी गाय को पकड़ा और उनसे कहा, हे माता कृपा कीजिए, इनको वापस सब दे दीजिए। दोहन किया, जैसे गाय लगाई जाती है, तो पृथ्वी से कहा जो कुछ भी आपने अपने अंदर ले लिया है ये सब बीजों को बाहर करिए। पृथ्वी ने सब बीजों को बाहर कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और पृथु महाराज ने बहुत से यज्ञ किए। और पृथु के बाद हविर्धान हुए, और हविर्धान की हिंसा की वृत्तियों को महाराज नारद जी ने छुड़ाया। और जो उत्तानपाद के भाई थे सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये बताइए जो उत्तानपाद का भाई था प्रियव्रत, उनके वंश में कौन हुआ, उसके बारे में हमें बताएं। कहा प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्नेंद्र, और अग्नेंद्र के पुत्र हुए राजा नाभि, और राजा नाभि के पुत्र हुए महाराज ऋषभदेव। ये भी भगवान के अवतार माने जाते हैं। ध्यान दीजिए 24 अवतारों में ये भी भगवान के अवतार माने जाते हैं। बोले ऋषभदेव भगवान की।
इनके 100 पुत्र हुए। लिखा है रथेन ज्योतिर्मयम रजनीमपि दिवं करिष्यामि। कहा इनके 100 पुत्र हुए और सब पुत्रों को एक दिन जो है बुलाया और बुला करके उनको एक बात बताए, पुत्रों को लोग शिक्षा तो देते हैं, सब जो है बाकी शिक्षा मिलती है कि स्कूल में जाओ, अंग्रेजी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, जो कुछ भी, लेकिन संस्कार और भगवान का नाम लेना, भगवान की कथा सुनना, ये हम लोग शिक्षा नहीं दे पाते। लेकिन ऋषभ देव जी ने यही किया। ऋषभ देव जी ने सभी पुत्रों को बुलाया, कहा बेटा राजपाट तो सबको करना है, और लेकिन ये शरीर यह तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इस शरीर का फल विषय नहीं है, भगवान का नाम जपो, उसी से कल्याण होगा और कल्याण होने वाला नहीं है। महाराज ऋषभ देव ने अभी सभी पुत्रों को समझाया और बड़ा बेटा उनका जो था भरत जी थे, भरत को राज्य दे दिया और राज्य दे करके, ये भी कथा संक्षेप में ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, ये भी जो है क्योंकि भगवान का जन्म भी आज मनाया जाएगा, भगवान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, तो ज्यादा विलंब ना हो तो अच्छा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने उनके मृत्यु, भगवान ने क्या किया, भगवान ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को समझा करके बड़े पुत्र जो भरत जी थे उनको राज्य दे दिया, और राज्य देने के बाद अपना स्वयं जंगल में चले गए तपस्या करने। और जब तपस्या करने के लिए वहां गए, अच्छा उपदेश क्या दिया ध्यान दीजिए। महाराज ऋषभ देव ने कहा नायम देहो देह भाजम लोके स्थान गामान्नते विगंभुजामि तपो दिव्यम पुत्र गायेन सत्वा शुद्धे तत समाध ब्रह्म सौख्यम तदंतम। महाराज ऋषभ देव जी कहते हैं बेटा ध्यान से सुनो, विषयों की जब तक बुद्धि सीमित है जिनकी, वह तो पशु है। जैसे जन्म ले लिया और जन्म लेके खाए के बाद ढोल डालते हैं, सोए के बाद फिर खाएं, संसार के कार्य की हैं, ऐसे लोगों को पशु कहा गया। देखो कहते हैं पशु हैं और इनका कल्याण नहीं होने वाला है। कहा जो मानव के रूप में पशु है और जो ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है, ध्यान दीजिए ये बड़ी गुण बात है, जो जीते जी ब्रह्म का साक्षात्कार कर ले, वो मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर ले, उसी का जो है कल्याण होता है। बाकी जो है पुनः आवागमन में लगे रहते हैं, बार बार जन्म लेना और मरना लगा रहता है। महाराज ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को समझाया और महाराज ऋषभ देव जी तपस्या करने के लिए चले गए। अब तपस्या करने के लिए जब चले गए वहां पर, तो तपस्या कर रहे थे, जंगल में एक ग्वाला गाय चराने वहां पहुंचा। अब महाराज ऋषभ देव को तपस्या करते हुए देखा, महाराज ऋषभ देव से कहने लगा, हे महाराज हमारा हाथ देख लीजिए, काम नहीं जानते हैं। अब वो जा करके गांव में हल्ला मचा दिया, कहा एक बाबा आए हैं तपस्या कर रहे हैं, वो जानकार बहुत है, चलिए सब लोग, बस गांव के सब लोग पहुंच गए। कोई हाथ दिखाए, कोई मस्तक रेखा दिखाए, कोई कहे मेरे बच्चे की जन्म कुंडली देख लो, कोई कहे देखो मेरी ग्रह दशा सही नहीं चल रहे, कोई देखो हम बहुत परेशान है। महाराज ऋषभ देव जी कहे महाराज हमें कुछ नहीं मालूम, मैं केवल तपस्या करने आया था, मुझे बख्श दो, जाओ अपना अपना कार्य करो। लेकिन लोगों का क्या कहना, जब कोई संत तपस्या करता हुआ देखे तो उसके पीछे लग जाते हैं, हम माने नहीं। तो महाराज ऋषभ देव जी जब वहां से चले गए, महाराज ऋषभ देव जी ने एक बड़ा विचित्र जो है, एक बड़ी विचित्र कार्य किया। क्या किया जानते हैं, महाराज ऋषभ देव जी नहाने ही नहीं लगे।
लेट गए ऐसे जैसे। अब ये है अवधूत वृत्ति। लेट गए, मुंह के ऊपर 1-250 ग्राम का छोटा सा पत्थर रख लिया और पत्थर रख करके लेटे रहे और अंदर अंदर मने मन में भगवान का स्मरण करते रहे और भगवान का स्मरण करते रहे। अब मल करे मूत्र करे वो भी वैसे लवेड़े दवेड़े पड़े रहे। लोगों को लगे अरे लोग जैसे देखा गंदगी है तो ये बाबा तो बड़े गंदे हैं, छी, उनके पास कोई जाने नहीं लगा। ये ऊपर की वृत्ति थी, क्योंकि शरीर अशुद्ध होता है, शरीर शुद्ध होता है, लेकिन वो शरीर से ऊपर उठ चुके थे। अभी आएगी जो है जड़ वृत्ति कथा, उसके पश्चात महाराज ऋषभ देव जी से ही जैन संप्रदाय चालू हुआ और महाराज ऋषभ देव जी ने तपस्या करके अपने शरीर का परित्याग किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और उनके पुत्र हुए महाराज भरत। भरत जी को पता लगा पिताजी ने शरीर का परित्याग कर दिया। भरत जी ने भी अपने बड़े पुत्र, उसका नाम था सुमति को राज्य दे करके सत्ता का भार सौंप करके महाराज भरत जी भी चल दिए कुल आश्रम में शालिग्राम क्षेत्र, जहाँ मुक्तेश्वर है, नेपाल में मुक्तिनाथ है, मुक्तेश्वर महादेव के मुक्तेश्वर के पास चल दिए और वहां पर जाकर के तपस्या करने लगे। अच्छा एक बात बताएं, पहले के समय में लोग तपस्या करने निकल जाते थे और आज के समय में क्या होता है, कोई बुरा ना माने हो, आज के समय में जैसे वैसे चाहिए का जानते हो, लड़का बिटिया इनके सबके बियाह कर दियो और बियाह करने के बाद ही जानते हो क्या करना चाहिए, भगवान के स्मरण करना चाहिए और सही पतवा उतवा के ऊपर रोम न जाना चाहिए। अपने काम से काम, जो सही बात बताई, पतवा के ऊपर रोम न जा रहे, भगवान के स्मरण करे, मिल जाए तो खा ले चुप है, उसके बाद भगवान के स्मरण करना चाहिए। तो समझ लो ई वन माँ जाए बराबर होएगा, वन माँ तपस्या करे बराबर होएगा। लेकिन बड़ा समस्या है, पतवों के ऊपर जो है सास रोग झरिए कर ये नहीं क्यों वो नहीं क्यों है आया है, और ससुर लड़का वो जो है बाप लड़के ऊपर ये कहियो भैया वो कहियो, अरे उनके जिम्मेदारी छोड़ो, करे मन ना करे, पर ये तो अपन में नहीं बिगड़े तो अपन बिगड़े हैं। लेकिन यह का नहीं सोचता है, यह है कोई माया, जिंदगी भर झगड़े रह जाते के बाद एक दिन शरीर छूट जाता। तो इसीलिए भगवान का स्मरण करना चाहिए। कब? जब बच्चियों का विवाह कर दें उसके बाद फ्री हो जाना चाहिए। लड़का रोटी दे का चाहिए, रोटी चाहिए और वस्त्र चाहिए और तरह तो देवे करी, और बच्चों को भी ये चाहिए कि माता, अच्छा यही कारण से परेशान हो गए लड़के छोड़ देते माता रे बाप का, अरे तू किनारे पड़ा रहा और पड़े रह के चुप्पे भोजन करो, लेकिन नहीं होता है, बोलते जरूर हैं, चाहिए नहीं, और यही तपस्या है। अच्छा बच्चों को भी माता पिता, एक बात बताए, माता पिता जैसे जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं, हम एक के पक्ष में ना बोल रहे, दोनों जन के पक्ष में बोली है, माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके क्रोध ज्यादा आता है, बात बात पर उल्टा बोलेंगे। लेकिन बालक को चाहिए कि माता पिता जो कुछ भी उल्टा बोले उसको सहन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उनका जो है स्वभाव बन जाता है। इसीलिए उनका कोई बात नहीं, बोलते हैं तो बोलने दो, उसको अनसुना करके कोई बात नहीं, मुस्कुरा करके धीरे से चले जाएं। और बहुत रिस लागे तो उल्टा जबान बराबर ना लड़ाना चाहिए, बाप माता से दांत खींच ले ऊपर, उसके बाद धीरे से चला जाए, तब तो कुशल है। जो अगर बराबर जमान लड़ाई तो मान लो तो बाहर खोलो साथे घटित हुई। हरिओम है मत कही, एक बात ध्यान दियो, जे अपने महतारी बाप का मारिस देखे लड़के पक्का है तो मरी है जरूर, ये है। और हम देखा है करा धरा, जे अपने महतारी बाप के सेवा की के लड़के को गोल बैठी है, बकायदा सेवा करी है, ये है, अलग नहीं है। अंदर कर वो तो आगे झेलो। एक जो है एक
एक छोटा सा बच्चा था, तो उनके यहाँ एक माता जी थी। माता वह तो बतावा है, पहले माता पिता का कर्तव्य बताओ, आप ध्यान नहीं दियो। हम दोनों ने उनका बतावा है, दोनों पक्ष में बोली थे, एक पक्ष वाला है बोले वृंदावन बिहारी लाल की। माता पिता का चाहिए चुप्पे भगवान ना बोले, और माता पिता का भी चाहिए सगर चलता ना चलाओ, मलिकाना छोड़ दे, लड़के खाते छोड़ो, मनो जो कर बिगड़ो तो अपन बिगड़ पाओ, बनेगो तो अपन भी बनेगो। चुप्पे भगवान नाम लीन करें, अपन कल्याण करें। तो यहाँ वनमा तपस्या कर होगा, और आज के समय में बन रहे नहीं गे, और तरह हिम्मत ही नहीं कोई जाए कोई तपस्या नहीं पाई। पहले के समय में राजा लोग करते थे। अच्छा, एक और बच्चों का भी कर्तव्य माता पिता का सम्मान करें। उल्टा बोले कोनो आप नहीं सही, लेकिन टेढ़ बोले ना चाहिए। तो अगर टेढ़ बोले हो तो वैसे तोरे साथे घटित हुई। और पतुओं का चाहिए कोनो बात नहीं, टेढ़ बोला थी सास बोला दियो, लेकिन बराबर बोलेंगे चाहिए, तो फिर ते हो गया तो पतुआ आई तो त्यों वैसे बोली। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब बड़ा कष्ट हुई तो कहिए कि हमें पतुआ बोला दिखा है, जब बोला किया तो आगे मिली। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसीलिए एक बालक था छोटा। अच्छा, एक बात बताएं, बच्चों के ऊपर संस्कार पड़ता है। जिसे कोई बड़ा है और अपने पिता से उल्टा बात कर रहा है, तो वो बच्चा देख रहा है कि ये ऐसे उल्टा बात कर रहे हैं, वो भी धीरे धीरे गुर्रा करके बात करने लग जाएगा, पक्का है। और जो अगर प्रेम से बात करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो भी प्रेम से बात करेगा। डरते हैं तो डरेगा, वही आचरण उसके अंदर आते चले जाएंगे। एक जो है घटना आती है, एक बेटा था, उसकी माता जो है लाचार थी, चल फिर नहीं पाती थी, जो है खटिया पे पड़ी रहती थी, बिल्कुल चल फिर नहीं पाती थी। तो उसके यहाँ वो जो खप्पर है, इतना बड़ा परी जो होता है, उसमें भोजन दिया करती थी, और भोजन देती थे, उसी में खा करके उसके बाद उसको फैला करके वापस रख देती थी। उसकी पतुआ ये करती थी। अब बच्चा देख रहा था, माता जी की देहांत हो गया। अब माता जी का जब देहांत हो गया तो पतुआ ने कहा मैं खप्पर क्या करना, फोड़ो इसको, फेंको। कैसे बालक बोला, रुको रुको रुको, 5 साल का बालक, कहा रुको रुको, कहा क्यों, कहा ये रख दो, कहा क्यों, कहा जब आप बूढ़ी होंगी तब आपको इसी खप्पर में हम भोजन देंगे। तो कहने का मतलब है, बच्चे जो है कोरे कागज होते हैं, जैसा बोल करेंगे उनके सामने वैसा ही वो कार्य करेंगे, पक्का है। इसीलिए अब समझना है तो खुद समझिए। हमारा तो कार्य था बताना, क्योंकि भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि ऐसे वक्ता को बिठाना चाहिए जो कि खूब अच्छे ढंग से समझा सके आपको कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से। अब भरत जी भी चले गए तपस्या करने के लिए, नेपाल में गए, जहाँ मुक्तिनाथ है, वहां पर कुटिया बना करके गंडकी नदी के किनारे रहने लगे और तपस्या कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, डेली जो है भगवान की नाम की माला जपे, भगवान का स्मरण करे। एक दिन क्या हुआ, एक मृगी आई, मृगी मतलब हिरणी आई जल पीने के लिए। पीछे से सिंह आया गया, जैसे दहाड़ सुनी हिरणी ने, तो हिरणी थी गर्भवती, वो भागे तो भागे कहाँ, वो जल में कूद गई, और कूद करके जो है जैसे कूदी थोड़ी दूर रास्ते में पहुंची, उसने जो है बालक को जन्म दे दिया उसी में, और उस पार जा करके जो है वो मर गई। एक तो प्रसव की पीड़ा और दूसरा मेहनत, इसीलिए उस पार जा करके मर गई। अब महाराज ऋषभ देव जी, ये महाराज भरत जी देख रहे थे, तो महाराज भरत जी गए, उस बच्चे को डूब रहा था, उठा लाए, नहला करके अपने यहाँ ले आए। अब ये ममता है, ध्यान दीजिए, ममता के ऊपर कथा है। नहला करके अपने यहाँ रख लिया, चलो दूध पिलाया, उसके बाद जो है 1-2 दिन रखना चाहिए था, उसके बाद छोड़ देना चाहिए था, लेकिन ना, उसको पाल लिया। और पाल लिया तो पालने से क्या हुआ जानते हैं, इसीलिए जो है संत महापुरुष मना करते हैं कि कुत्ता मत पालो, नहीं तो उसी में ध्यान लगा रहेगा। अब उसी में बार बार ध्यान लगा रहे,
जो है भगवान का नाम जब स्मरण करें, जब भगवान का नाम लें, तब क्या हो, हिरण का बच्चा कहीं घूमने निकल जाए तो इसे उनका मन न लगे, अरे हिरण का बच्चा कहीं कोई शेर ना खा जाए, कहीं कोई भेड़िया ना खा जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। अब माला बहुत चले, लेकिन मन हिरण के बच्चे के पीछे लेगा रहे, तो इसीलिए हिरण के बच्चे में उनकी वृत्ति ज्यादा बढ़ गई, ममता हो गई। और जैसे माला लेकर के बैठे, कौन कौन जो है गोरू घटी में खजुआ होता है, पेड़ मारा करके, अरे देखा तो देखो कि वो सब है। तो उसी प्रकार से वो गला रगड़ने लगे पीठ में आकर के, अब इनके माला छूट जाए। अब ये कहे अरे ये तो मेरा बच्चा है, मुझे बड़ा प्रेम करता है, क्या पूछना। और समय तो रुकता नहीं है, मृत्यु तो आनी है। महाराज भरत जी की जब मृत्यु आई तो अंत समय में उनको हिरण की याद आई, और जब हिरण की याद आई तो उनको हिरण की योनि मिली, और जब हिरण की योनि मिली, जब मरे और मरने के बाद पुनः वो बने, जानते हो क्या, हिरण। इसीलिए बताया ना, किसी में भी ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, और खास करके बुजुर्ग अवस्था आए तब। इन कहा कि भैंसिया खड़ी है जब बोर हो जाए, अरे वो महामल्ला आगे बहुत माला देखो तो कहा, अरे उनकर जो है बोली है वह जाने, उनके कार्य जाने। अपने जो है भगवान के स्मरण में रहना चाहिए, ध्यान कुछ रखना ही नहीं चाहिए। एक बात और बता दे, जे महाआसक्ति राधिके तोने बदत है मरना पक्का है। अंत समय में जिसकी याद आई, मरना वही जो है, बनना वही पड़ता है। बहुत जने पहले अभी देखा था तो वो देखते हैं, जहाँ धन निकलत है वहाँ फटारा जरूर रही, सांप जरूर रही, नाग जान तो है। जब कोई होता धन गाड़ के, और गाड़े के बाद मृत्यु के समय आओ, सोची ना लड़किन का बताए दे गए। अब कल हमने बताया था मृत्यु के समय में कपिल देव भगवान बता रहे थे, कंठे गुलगुलाए थे, बोल नहीं पाता है व्यक्ति। अब वो बोल ना पाते थे, उसके बाद मृत्यु हो जाती थी। अब धन की याद बनी रहती थी, तो वो उसी धन पर कुंडली मार करके सांप बन करके आ जाते थे, और उनके धन को कोई छुए तो इसे देखा है ना, ये होता है। तो जैसी आसक्ति रहेगी उसी प्रकार से शरीर बनेगा, ध्यान दीजिए। और चलो लड़का बिटिया में आसक्ति, चलो मनुष्य बन जाओगे, और लेकिन कोशिश करें आसक्ति किसी से ना हो तो परमात्मा में लीन हो जाएंगे, और अगर आसक्ति है तो परमात्मा में लीन नहीं हो सकते। अब भरत जी हिरण बन गए, लेकिन हिरण को याद था, भरत जी को याद था, मैं पिछले जन्म में राजा का बेटा था, तपस्या करने के लिए आया था, और ये हिरण से जो है ममता होने के कारण मुझे हिरण का शरीर प्राप्त हुआ है। अब वो सूखे पत्ते खाएं, सूखी घास खाएं, और वो सोचे कब ये शरीर छोड़ जाए तो अच्छा है। एक बार 2 लकड़ियों के रगड़ने से जंगल में आग लग गई, और बाकी हिरण से भाग गए, लेकिन जो भरत जी हिरण बने हुए थे वो उसी में चल करके उन्होंने शरीर का परित्याग कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और जब शरीर का परित्याग किया तब जानते क्या हुआ, शरीर का परित्याग करने के पश्चात उनको भगवान ने कृपा करके फिर मनुष्य शरीर दिया, और मनुष्य शरीर दिया। इस बार उनको याद है कि मैं पिछले जन्म में क्या था, एक मृगा के संग थे भरत, धनी मृग देह, तो तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत हने। एक मृगा के कारण उनको मृग शरीर मिला, और उनके क्या हाल हो, जो घर घर नहीं करते तो उनका क्या हाल होगा। जरूरी नहीं, अच्छा जरूरी नहीं परिवार में आसक्ति करने वाला अगर भगवान का नाम लेता, गरुड़ पुराण में वर्णन है, हम नहीं कहते हैं, गरुड़ पुराण में वर्णन है, जो ज्यादा परिवार में आसक्त होता है वो मरने के बाद तक पूछ हवा वाले बनत है, और वे घर ही किनारे लाग रही है कि हमारी नाती कहाँ गलत है, और वही जो लड़का है उनका वही बेटी है मार हो गई है। काहे वह भगवान के स्मरण की ही नहीं,
आसक्ति घर में बनी रही, इसीलिए उनको जो है कुत्ते की योनि प्राप्त होती है, गरुड़ पुराण में वर्णन है। इसीलिए आसक्ति नहीं होनी चाहिए, भगवान की तरफ आसक्ति होनी चाहिए। और भरत जी को पुनः मनुष्य शरीर मिला तो एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न हुए, और कान्यकुब्ज ब्राह्मण जिसको आज के समय में कहते हैं कनौजिया, कनौजिया बाभन कहते हैं ना, उनके यहाँ उत्पन्न हुए। और जब जन्म लिया, इनके पिताजी पुरोहित थे। जिसे पिताजी ने देखा बालक को तो देखा बड़ा सुंदर तेज, बड़ा जो है तेजवान बालक है, होनहार बिरवान के लखत चीकने पात, जैसे कोनो बिरवा छुअट है, बड़ा होए तो के जो है लगेगा फल ज्यादा देने वाला हो तो उसकी पत्ती चिकनी होगी। ऐसे ही जो बालक तेजस्वी होगा, ज्ञानवान होगा, गुणवान होगा, उसके चेहरे पर जन्म से ही तेज रहेगा। तेज का मतलब चमक रहेगी। समझ के कहा ये तो बड़ा विद्वान है, और इसीलिए उसका पुनः अगले जन्म में भी नाम रख दिया गुण के अनुसार भरत। अब भरत जी छोटे से उनको याद है, धीरे धीरे बड़े हुए, 4-5 साल की अवस्था हुई, पिताजी ने कहा यज्ञोपवीत करवा दिया, जनेऊ करवा दिया, तो कहा गायत्री मंत्र याद कर लो। गायत्री मंत्र याद तो हो गया, लेकिन उन्होंने जान के नहीं सुनाया। अरे हम लोग बाधे हैं, छूट गए, लेकिन हाँ भगवान के स्मरण करने से परमात्मा पुनः मनुष्य शरीर दे रहा है, कन्फर्म है। तो कहा आज ये गायत्री मंत्र याद करवाए नहीं, काल कहीं कथा बांच आओ, परो कहीं पूजा करवाया हो, नरो कहीं विराग करवाया हो, तो हम इसी में फंस जाएंगे। और हमें इस जन्म में मोक्ष चाहिए, आवागमन से छुटकारा चाहिए। यही से बताओ हम लोग बात है। तो कहा इसी जन्म में मोक्ष चाहिए। वो मन में सोचे, और वो क्या किए जानते हैं, जान के नहीं सुना। पिताजी ने 2-4 थप्पड़ लगाए भी, लेकिन जान के नहीं सुनाया, और वो बने रहे जैसे बैठा नहीं होते। कल बताया था कि जो महात्मा जी कुछ बोले नहीं, बिल्कुल बालक के रूप में जब आए तो कुछ बोले नहीं, बिल्कुल बैठा की तरह बने रहे। ऐसे ही जड़ भरत जी जल्दी बोलते ही नहीं थे भरत जी। तो जब देखा ये कुछ बोल नहीं रहा है, लग रहा है देखने में केवल विद्वान लगता था, ये तो मूर्ख है, तो इसीलिए उसका नाम मूर्ख रख दिया, अर्थात जड़ रख दिया। तो जड़ का मतलब होता है मूर्ख, और भरत का मतलब होता है भाव मतलब ज्ञान, और रत मतलब प्रकाश। जो ज्ञान में रत हो उसको भरत कहते हैं। अब दोनों का ये तो मूर्ख है, इसीलिए उनका नाम जड़ भरत हो गया। अब जड़ भरत जी के 2 माताएं थी, एक माता से 2 पुत्र हुए थे, और एक माता से एक कन्या और एक के महाराज हुए थे भरत जी, जड़ भरत जी। ये जो है पिताजी ने दोनों बेटों का विवाह कर दिया, इनसे खूब विवाह करने के लिए कहे, लेकिन ये कुछ बोले ना अच्छा ना बेकार। ठीक समूचे तो ठीक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो भरत जी की 2 माताएं थी, एक माता से 2 पुत्र, एक माता से भरत जी, और उनकी जो है एक बहन थी। बहन का विवाह कर दिया पिताजी ने, और दोनों बेटों का विवाह कर दिया। इनसे जब विवाह के लिए गए तो ये कुछ बोले ना, बिल्कुल बैठा की तरह बना रहे, लवेड़े धोड़े, बिल्कुल मस्त रहे। तो पिताजी को लगे कि ये तो मूर्ख है, लेकिन वो मन में विद्वान रहे, वो जाने कि अब जो विवाह कर लिया तो मैं फंस जाऊंगा, बच्चे होंगे, बच्चों का पालन पोषण, भगवान का स्मरण कहाँ से होगा। तो भरत जी, जड़ भरत जी विवाह नहीं किए, पिताजी का देहांत हो गया, माता जी का भी देहांत हो गया। संक्षेप में कथाएं। और भरत जी, जड़ भरत जी वहीं पर रहे। पिताजी जो भाई थे, उनके भाई क्या हुआ था, वो भी सौतेले भाई। एक राम जी और भरत जी का चला है, बाकी सौतेला भाई कोई का नहीं होता है। तो लेकिन राम जी का और भरत जी का जो है
ये ऐसे थे, इन्होंने संपत्ति को फुटबॉल बना दिया। गेंद भरत जी राम जी की तरफ फेंकते थे, राम जी भरत जी की तरफ राज्य को, ऐसे थे ये दोनों। लेकिन यहाँ पर सौतेले भाई कहते तुमको मोटे ताजे हो गए, बड़े हो गए, जवान हो गए हो, कब तक बैठा करके खिलाएंगे। एक दिन कहा कि जितने गमले हैं, जितने पेड़ लगे हुए, सब में पानी भर दो आंगन में। अब भरत जी इतना पानी भर दिए कि आंगन में जो है गांठ के बराबर पानी भर गया। अब जो है लोगों को लगे, तो भाई है, भाई बोले तो तुम मूर्ख है, पानी निकाला तो क्या, चलो कोई काम तो करे। जो है खेत का एक दिन जो है सींचा गेहूं बोया गया, और सींचने के बाद वहीं पर कहा देख लेना कहीं मेड़ टूट करके दूसरे के खेत में पानी न जाए। ठीक है, बैठ गए। और भरत जी, जड़ भरत जी वहीं बैठे, और बैठे बैठे उनकी लग गई समाधि तो हो गए, उनको दिखाते नहीं, मेड़ टूट गया, दूसरे के खेत में पानी चला गया। अब भाई उनके बड़े क्रोधित हुए, अब तुम मूर्ख हो, तुम खाते हो तो कम से कम कुछ तो कर लिया करो, धक्के मार करके बाहर निकाल दिया घर से। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं है, मने ही है जो तेरे लड़का टेढ़ बोल दे हमें घर से भाग जाओ, या कोई टेढ़ बोल दे बताओ हमें घर से भगाओ उधर, अब मने रोए लगा, लेकिन ये रोए नहीं, ये जैसे थे ऐसे प्रसन्न मुद्रा में जो है चल दिए। और एक केवल अचना पहने हुए कोपीन जानते हो किसको कहते हैं? जनियो मां जब लड़किन का पीला कपड़ा पहनावा तो देखो है, पीला कपड़ा एक कोपीन कहा है, और कोपीन पहने हुए एक मोटा सा जनियो धारण किए हुए, और बाकी पूरा शरीर नग्न अवस्था में चल दिए मस्ती से। कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, कोई पता नहीं। और अंदर ही ये आत्मा में रमण करते थे, स्व में रमण करते थे। चल दिए, चलते 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 रास्ते में जो है डाकुओं ने देखा, कहा अरे ये तो बड़ा बढ़िया जो है ब्राह्मण कोई व्यक्ति लग रहा है, मोटा ताजा, इसकी बलि दी जाए। माता काली की पूजा करते थे, माता काली को कहा माता काली को इसकी बलि दी जाएगी। बलि देने के लिए जो है जड़ भरत को पकड़ कर लाए, लेकिन ये इनको थोड़ा सा भी विरोध नहीं किया, ना रोए, पकड़ करके गला रख दिया मारने के लिए। और ऊपर से तलवार उठाई, जैसे तलवार उठाई मारने के लिए, ऐसे महामारी प्रकट हो गई। और महामारी क्योंकि ब्रह्म तेज से महामारी प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के कहने लगे अरे उन जितने डाकुओं थे सबको मार दिया महामाई ने। और महामाई ने मार दिया और कहा मैंने तुम लोगों से कब कहा है मुझे बलि चाहिए, मैंने कब कहा मुझे प्रेम से मेरी पूजा करो, बस यही मेरा जो है मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसके लिए जो है, और उसके पश्चात माता काली, लेकिन ये ऐसे मस्त थे, हम लोगों के सामने जो काली जी प्रकट हो जाए तो लोग हे मैया ये दे दियो, हे मैया ये दे दियो, हे मैया ये दे दियो। लेकिन ये जो है माता काली जी से कुछ मांगा नहीं, जैसे साधारण आदमी देखा ठीक है, बस उसके बाद चल दिए मस्ती से। अब जा रहे हैं, इनको होश नहीं अपने शरीर का। चलते चलते रास्ते में एक सिंधु सोवीर देश के राजा रघुगण की सवारी आ रही थी। राजा रघु पहले स्याही में आना चल रहा पालकी, जे बुजुर्ग है ते जानते हैं, और जे बुजुर्ग ना जे आज के हमारे उम्र वाले हैं ते नहीं जानते पालकी वाले की का हुए, क्योंकि वो बहुत पहले जो है चलता था, कांधे पर रखते थे, 4 कहार उसे उठाते थे, डोली की तरह होता था। उसी पर सिंधु सोवीर देश का राजा आ रहा था, और सिंधु सोवीर देश का राजा रघुगण आ रहा था, और 4 कहार लेकर चल रहे थे, पालकी मोटे ताजे थे। और एक कहार की रास्ते में तबीयत गड़बड़ हो गई। राजा रघुगण की सवारी महाराज जड़ भरत जी के पास पहुंच गई। एक सिपाही ने किनारे कहा बाबा किनारे हो जाओ, धकेल दिया, उठे और फिर जो है चलने लगे।
थोड़ा सा क्रोध भी नहीं आया कि मुझे क्यों ढकेला, इसके लिए क्रोध भी नहीं आया भरत जी को। उठ करके फिर चल दिए। खान ने कहा महाराज तबीयत गड़बड़ है, कुछ स्वास्थ्य जो है सही नहीं है। तो कहा सब मेरी प्रजा है, किसी को पकड़ के लगा दो। तो जानते हो किसको लगा दिया? कोई ढीला नहीं, मोटे ताजे ब्राह्मण राजा रहुगढ़ को लगा दिया। महाराज रहुगढ़ के स्याह महीने में जड़ भरत जी को लगा दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जड़ भरत जी के कांधे पर स्याह महीना है और उसको लेकर चले। इनकी एक आदत बड़ी अच्छी थी कि ये नीचे देख करके चलते थे, कोई चींटी या कीड़ा या जो है कुछ जो है जीव मेरे पैर के नीचे से दब करके मर न जाए। और जैसे कोई चींटी इत्यादि आती या चींटा आता तैसे जो है उछल जाते, और जैसे उछले और जो है सैन्याना चलाने वाले कहार जो उधर उछल जाए तो अंदर बैठे वाले का हाल हो, मुंह लड़ा भड़ाक से ऊपर, सिर जैसे लड़ा तैसे जो है ये बड़ा क्रोधित हुआ, जानते हो। और क्रोधित होकर के राजा रहुगढ़ करने लगा, कौन है ये कूद रहा है? हमारा जी नया नया आदमी लगाया है, यही कूद रहा है। फिर जो है उसके बाद फिर थोड़ी दूर चले, जैसे फिर वो कूदा, जड़ भरत जी फिर कूदे, जैसे जो है फिर जो है राजा रहुगढ़ के इस बार सिर ऐसे लड़ा धड़ाक से कि मुकुट नीचे गिर गया। फिर राजा रहुगढ़ ने कहा कौन है, मैं तुम्हें दंड दूंगा, जानते नहीं मैं कौन हूँ। फिर जो है बारी आई, फिर कूदे, फिर चींटी आई, और इस बार ऐसा लड़ा धड़ाक से कि सिर लड़ा, मुकुट गिर गया नीचे और सिर में गुलबा निकल आया। फूल नहीं जाता सिर, गुलबा निकल आया। अब राजा रहुगढ़ बड़ा क्रोधित हुआ, जानते नहीं हो मैं दंड देने में यमराज से भी ज्यादा खतरनाक हूँ, मैं तुम्हें दंड दूंगा, बार बार क्यों कूद रहे हो? डांटा अच्छे से। अब जान लीजिए राजा रहुगढ़ जब ऐसा बोला तब महाराज जड़ भरत जी जीवन में पहली बार बोले नहीं थे जीवन भर। और सोचो हमें लोगों ने कहा व्यास गद्दी बनाई जाती, उसके बाद मैक हो जाता है, जो है बकायदा व्यवस्था की जाता है, तब हम लोग कथा कही थे, उपदेश दे थे। वहां गूढ़ उपदेश नहीं दे पाते हैं जितना गूढ़ उपदेश महाराज भरत जी ने, जड़ भरत जी ने दिया। कहा सुनो अहो मसीनाम इंकरी सोवने एसाम दुदस्ता स्वयं हरि ये जन्म लब्धम नुशुधते मुकुंद सेवा भाविक स्प्रिया। जिसको तुम कष्ट दोगे मैं वो हूं नहीं, और मुझको तुम कष्ट दे नहीं सकते हो। बात ध्यान दीजिए, समझ में बहुत ध्यान देंगे तो समझ में आएगी। अर्थात तुम मारोगे इस शरीर को, कष्ट दोगे इस शरीर को, ये शरीर मैं हूं नहीं और मैं आत्मा स्वरूप हूँ, मुझे तुम मार नहीं सकते हो। आत्मा ऐसी है, गीता में बताया गया है, भगवान कृष्ण ने बताया है कि नैनं छिन्दन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावकः न चैवं क्लेदवन्त्यापो न शोचयति मारुतः। शरीर को अग्नि जला सकती है, वायु सुखा सकती है, जल गला सकता है, लेकिन शस्त्र काट सकते हैं, लेकिन आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न तलवार से काटा जाता है, न वो जल गला सकता है। ऐसा आत्मा है, निर्विकार है। तो कहा सुनो, तुम जिसको दंड दोगे वो मैं हूं नहीं शरीर, मुझको तुम दंड नहीं दे सकते हो। कहा महाराज बड़ा नीचे वाले स्तर से बात करो, हम इतने नहीं है। जैसे वो नीचे कूदा, क्योंकि वो भी कपिल भगवान का सत्संग करता था, पहुंचा और जाकर के कहने लगा महाराज क्षमा कीजिए, मैंने आपके कंधे पर स्याह महीना रखा। कहा किसके कंधे पर रखा? इस 5 तत्व के, मेरे कंधे पर तो स्याह महीना था ही नहीं। अब सोचो ये इतने शरीर से उपराम महात्मा थे जड़ भरत जी,
तो कहा महाराज नीचे वाले सीढ़ी से बात करिए, आप कौन हैं? कहा जो तुम हो वो मैं हूँ, अर्थात आत्मा तुम हो, आत्मा ही मैं हूँ, पांच तत्व का शरीर भी तुम हो, पांच तत्व का शरीर भी मैं हूँ। कहा महाराज अरे थोड़ा नीचे वाली सीढ़ी से कहाँ से आए हो? कहा जहां से तुम आए हो वहीं से मैं आया हूँ। अच्छा ये बताओ हम लोग अलग अलग से आओगे? घर के ना जोड़ो कि फलाने गाँव घर बना है, अरे हुआ से अलग से आया हुआ है, एक जगह तो आओगा है, एक जगह जाए है, अरे जन्म लिंगा एक जगह से परमात्मा तो पठाई सी, और मेरे बात तो नहीं के पास जाए है कि नहीं? अभी हिया घर वाला छोड़ो, तो कहा जहां से तुम आए हो वहीं से मैं आया हूँ। अब ये जो है हैरान महाराज क्षमा कर दीजिए। तो कहा जो है मैं क्या करूं महाराज, मुझे थोड़ा उपदेश दे दीजिए कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं ये शरीर हूं कि नहीं हूं। कहा तब भवाटवी का वर्णन किया। भाव मतलब संसार, अटवी मतलब उसमें जो अटक गया है, और अटका किससे है इसके बारे में वर्णन किया। इसको बड़ा सुंदर जो है एक महात्मा जी ने एक भजन के माध्यम से बताया है। आपको सरल ढंग से थोड़ा जो कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बड़ी गूढ़ बात है, ऐसे समझ में आता नहीं है। एक महात्मा जी ने बताया कि ये शरीर कुटिया है, जैसे घर हम लोग सोचते हैं हमारे घर हुए, तो वो घर हमारा ना हुए। जैसे कार होती, कार चलता फिरता घर है, लेकिन कार का खड़ा करे खातिर ये गैरेज होता है। ऐसे ही इस शरीर चलता फिरता घर है, और ये घर के वो घर हुए जो गांव का तो हमारे घर हुए, वो ये शरीर के घर हुए। तो एक हुए कुटिया। एक संत ने लिखा कि काया ये कुटिया निराली, जमाने भर से 10 दरवाजे वाली, जमाने भर से काया एक कुटिया निराली, जमाने भर से 10 दरवाजे वाली, जमाने भर से। ध्यान दीजिएगा, इसमें 10 दरवाजे कौन कौन से हैं शरीर में जानते हो? इस शरीर में 10 जगह से प्राण निकलता है। 10 जगह से प्राण निकलता है। कहां कहां से? आंख, गिना करो, आंख, दुई होगा, दुई नाक, दुई कान, कतरा होगा 6, और जो है एक मलमूत्र द्वार, जो है 2 मलमूत्र द्वार, कतरा होगा 8, और एक मुंह 9, और एक जो है 10वां द्वार यहाँ होता है। जब बालक जन्म लेता तो भैया लुप 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 नहीं हो करता है, अरे ध्यान की हो ना ध्यान की हो, तो ये 10वां द्वार होता है। और जो कोई महापुरुष होता है, बड़ी समाधि लगाई, तब ये 10वां द्वार उसका उसी बालक की तरह हो जाता है, बिल्कुल फुलफुला, और तब वो श्वास रोकता है, धीरे से टिकता, और यहाँ से श्वास प्राण निकल जाते हैं। यहाँ से प्राण निकलने के बाद उसको आवागमन से छुटकारा हो जाता है। तो जान लीजिए, और बाकी जो अगर यहाँ से प्राण निकले कमर के ऊपर से, तब तो मनुष्य शरीर मिलता है का है। और जो अगर मल मूत्र द्वार से प्राण निकला जो है, तो उसके लिए जो है फिर उसको पशु इत्यादि की योनियां मिलती है, इन्हीं को नरक कहा गया है। अच्छा, इसका एक उदाहरण आता है, जैसे मुख से प्राण निकले तो मुंह खुला हुआ है, नाक से प्राण निकले नाक से खून आ जाएगा, कान से प्राण निकले कान से खून आ जाएगा। अब टटोले हो ना, लेकिन बताया दे इधर जान रहे हो तो कोई मरे तो एक अंदाजे हो। और जो अगर आंख से प्राण निकले तो आंख से भी खून निकल आता है, और अगर मल मूत्र से प्राण निकले तो मूत्र द्वार से प्राण निकला तो मूत्र हो जाता है, और मल द्वार से प्राण निकलता है तो मल हो जाता है, वहीं पर निकल जाता है मल, वहीं पर मूत्र निकल जाता है। लेकिन ये है कि कहूँ ये घटना हुए तो कभी भी
कहना मत कि ये नरक गए, लेकिन ये लिखा है गरुड़ पुराण में ऐसा कि कहीं देखो तो वो झगड़ा हो जाए कि तू के हो खाए वाले, तू कहा जानता हो। लेकिन ये जो है समझना चाहिए, गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन है। तो ये 10 दरवाजे हैं एक कुटिया में। महाराज ऋषभ देव, महाराज भरत जी, जड़ भरत जी राजा रघुगण को समझा रहे हैं। और राजा रघुगण जानते हो कौन है? ये वही हिरण का बच्चा है जो पिछले जन्म में हिरण का बच्चा था और इस जन्म में राजा बन गया। किसके कारण? महाराज रघुगण की, महाराज भरत जी के तपस्या के कारण ये इस जन्म में राजा बना। अब इसमें 10 दरवाजे कौन कौन से हैं? सबसे सुंदर आंख की खिड़की, सबसे सुंदर आंख की खिड़की, जाने पुतली काली, जमाने भर से खाया ये कुटिया निराली, जमाने भर से आंखों की पुतली। सबसे ज्यादा मने अखिए बचावत है, कहूँ कष्ट आए तो भैया आंख बची रहा है, बाकी को बात नहीं, आंख बचाओ। ये सबसे सुंदर और सबसे प्रिय होती है। और कान क्या करता है? आंख देखती है। कान क्या करता है? सुनते श्रवण, श्रवण का मतलब कान। और नासिका सूंघे, नासिका सूंघती है। यहाँ पर बदबू आ रही है, यहाँ पर बढ़िया किसी ने सेंट मारा हुआ है, किसी ने धूपबत्ती लगाई हुई है, ये कौन सूंघता है? नाक। सुनते श्रवण, कथा सुनत हो सभी बेटा, के सुनत है कान के द्वारा सुनते। और नासिका सूंघे, और वाणी करे बोला चाली, जमाने भर से। ये बताओ वाणी का हुए काली बताओ राना। वाणी कहते हैं गले को, कंठ को। खूब जीभ मने जानते जीभिए हुए। हाँ, जीभ तो केवल शब्द को बनाती है इधर उधर करके, बाकी बोलता कंठ है। तो ये जो है वाणी करे बोला चाली, जमाने भर से खाया ये कुटिया निराली, जमाने भर से 10 दरवाजे वाली, जमाने भर से। और लेना देना करते हैं, लेने देने का काम हाथ करता है। और देना देना करते और पग चाल चले मत वाली, जमाने भर से ये पैर जो है अपनी चाल चलता है। और मुख के भीतर रहती रसना, मुख के अंदर रसना अर्थात जीभ रहती है। ये क्या करती है? स्वाद लेती है। दाली नून ज्यादा हो गया तो पता लग जाए, बहुत जने रिसिया ज्यादा आए ज्यादा हो, अरे कहीं जो ज्यादा हो गया है तो जुगाड़ के जो गर्म पानी के डाल दो तो सही हो जाए ना, वही खतर झगड़ा हो जाए। किससे पता लगा? जीभ से। जो है रसगुल्ला मीठा है, किससे पता लगा? जीभ से। तो ये स्वाद बताती है। और स्वाद जानते हैं कितने प्रकार का होता है? स्वाद कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का स्वाद होता है। खट्टा, मीठा, तीत, जिसको तीखा कहते हैं, मिर्चा, मिर्चक स्वाद समझते हो, 3 होगा। और आंवला, आंवला खाया आंवला, उसका स्वाद अलग है ना, वो कहा दे आंवला। और ये नीबी पाती तो खावे की रोग हुई, नीबी पाती कौन नहीं लगी थी? कड़वा थी, वह है कड़वी, कड़वा और मीठा। ये 6 प्रकार के स्वाद हैं। ये 6 स्वाद जीभ लेती है। तो यही 6 स्वाद के अंतर्गत सब आ जाता है कि ना काफी अलग हुआ था, सब इसी स्वाद के अंतर्गत आ जाते हैं। और बताया हम कहते हैं। और ये जो है कुटिया इतनी अच्छी है, एक संत ने लिखा था कि ये बकरी बड़ी विचित्र बनी है। बकरी घर का काम है ना,
पहले कुरान में नहीं जानते बकरी क्या कराते, और बनाने वाला कौन है? वो परमात्मा। अच्छा, भगवान का हम लोग भूले बैठा है, जो अगर वो परमात्मा मतलब बनाओ गलती कह देते तब नगुना बनाए। उदाहरण के तौर पर नाक बनाए, और इन नाक काय करते बना होगा बताओ? हाँ, नाक का सूंघे करते बना होगा जब हाँ, तो नाक का जो अगर सूंघे करते बना होगा होता है तो पीठी बना देते करे इधर के सांस लेता है। अच्छा सुनो, जो सुनो नकुनवा कई छदवा जो ऊपर कह दी होती भगवान तो गलती कह दी होती तो क्या होता है? नहाते तो नकुन पानी जा नहाए तो नकुन जाते पानी की नहीं, लेकिन वो तनिको गलती नहीं किस बनावे, और हम लोग उनका भूले बैठा वही परमात्मा का। जो नकुना का छेद ऊपर कह देते बुरा हाल हो जाता है वहां लोगों, पानी माप निकली नहीं सका जाता, पानी पर जाए नकुनों बरसते तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो बनाए दे मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी, और जब जब बकरी मिटने लगी ऐसी बकरी बनी। इसमें ईंट जिसे बस बकरी बनाया जाता तो ईंट लकड़ी से लागत है, लेकिन इसमें ईंट लगी ना लकड़ी। बनाए गई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। 5 कुठरिया 10 दरवाजे। 5 कुठरिया कौन कौन से? 5 तत्व, और 10 दरवाजे भी बताया है। 10 दरवाजे वाली 10 दरवाजे 3 गुणन से जकड़ी। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण से जकड़ी हुई है। अभी ध्यान दीजिए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण क्या है? सतोगुण में हमारे अंदर ये भाव आता है कि हम भगवान का भजन करें, भगवान की कथा सुने, और रजोगुण में दया भगवान मिल जाए, हमारी काम हो जाए, और तमोगुण में ईर्ष्या, प्रसन्नता, द्वेष, ये सब आता है। और एक गुण के परिवर्तन सेकंडों नहीं लागत है, वन करता है, निरंतर वन करता है, और कोई पता नहीं लागत है। तो 3 गुणों से जकड़ी, और जब जब बकरी मिटने लगी गांव पूरा को अखरी, जैसे कोई मरे लागत है पूरा जमाने हो डेली हम यहाँ याद दवाई है मरे लागत गाते ये फलाने बता दो हम देख ले, फलाने बता दो। अरे कहा जरूरत, भगवान के स्मरण करो, कल्याण हो, लेकिन ना जीव लाग रहा था, इसीलिए जो अभ्यास करेंगे वही याद रहेगा। अब कहत कबीर सुनो भाई साध हो, छोड़ो माया मकड़ी, बनाए दे मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। अब इस शरीर में काम क्रोध लोभ भी तो है, तो काम क्रोध और लोभ मोह से बुद्धि करे रखवारी, जमाने भर से आया ये कुटिया निराली, जमाने भर से। फिर कहा इस कुटिया का किराया चल रहा है। कल महाराज जी से बात हुई थी कि ये शरीर के किरावा का है। ये शरीर के किरावा का जानते हो, जो श्वास लीन जाते छोड़ा जाता है, यह शरीर के किरावा है, और जो यह किरावा खत्म तो यह शरीर से खेत दिन जाओ, ये घर से निकाल दिन जाओ, तो कहिए भाई अंदर के जो है इधर रोना पिटना पड़ जाएगा। लेकिन केवल एक घर खाली किया जाता है, लेकिन लगता है नहीं मर गए। कोई नहीं, एक संत कह रहे थे कोई नहीं मरता है इस दुनिया में आकर के, कोई नहीं है मरते, सब बार बार यहीं पर मिलते कपड़े बदल बदल के। कपड़ा का मतलब जाने हो, ये दूसर शरीर प्राप्त हो जाता है, जो है वृद्धावस्था खत्म हुई, भगवान की कृपा से फिर नवीन शरीर प्राप्त हो गया बालक का, और जो कर्म अच्छे नहीं है तब फिर चूंटी से लेके हाथी तक आओ है, ये भी प्राप्त होता है। तो करके संग इंद्रियों का मन, 10 इंद्रियां भी कल हमने बताया था, 10 इंद्रियां हैं शरीर में, आंख, कान, नाक और जिह्वा और त्वचा, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। हाथ पैर मलमूत्र द्वार 4 ये हो गए,
और एक गला, पांच ये ज्ञान कर्म इंद्रियां हैं, इनसे हम कार्य करते हैं। ये 10 इंद्रियां मन का संग करके जंजाल बटोर लेती हैं। और इस कुटिया का नित्य किराया, ये कुटिया का किराया चल रहा है क्या? इस कुटिया का नित्य किराया श्वास चुकाने वाली जमाने भर से काया, ये कुटिया निराली जमाने भर से 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। ये कुटिया बड़ी विचित्र है, लेकिन हम लोग माने तो राजा रघुगण से जड़ भरत जी ने कहा है राजन, हम लोग इस कुटिया को हम अपने आप को समझ बैठे हैं कि हम ही हैं। एक कुटिया जैसे घर हुए और घर का हम तुहार, घर एक को चक्कर कहा था कि हम तुहार हुई, नहीं कहा था ना, हम ही कहता घर हुए हमारे कहे, घर नहीं कहता है। ऐसे ये शरीर पर हम कहते हमारा अधिकार खूब है। अच्छा ठीक है, बड़ा अधिकार है, लेकिन जब फालिश मार दे तो शरीर काम नहीं करे, लेकिन जीवित है प्राणी तो कहाँ का अधिकार? अधिकार कहाँ का? अधिकार नहीं, हमें लागत है, अधिकार है। जैसे राम जी को परशुराम जी जैसे फरसा मारने लगे विवाह में, तो गाय न हाथ रहा ऋषि व्यापी, उनका हाथ है वही रुक गया क्या? उस हाथ से शरीर की चेतना निकल गई और वो फरसा वही रुक गया। तो इसलिए ये शरीर भी, अच्छा ये बताओ, पूरे शरीर का अंग आंख से आंधर होते मैंने कहा जीवित नहीं रहा था ना। अब काने नहीं देखा तो काने नहीं सुना तो देव जीवित रहा था। जे बोली नहीं पाओ तो देव जीवित रहा है, और जे चल नहीं पाओ तो देव जीवित है, और जे का आधा कमर से हिस्सा ना है देव जीवित है। तो बताओ हम पूरे शरीर में हो ही के, अगर सोचा जाए, विचार करें, तो वही राजा रघुगण से कहा इस शरीर में मैं आत्मा हूं, और आत्मा एक ही काम करता है क्या? आत्मा ही परमात्मा है, वो एक ही काम करता है क्या? ये श्वास लेने का काम हो, तो वो श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है, किराया वसूल कर रहा है निरंतर, वो किराया ले रहा है। और जिस दिन किराया खत्म, घर से बाहर। तो अच्छा सोचो, हम वो श्वास का कंट्रोल हमारे ऊपर है, श्वास का कंट्रोल हमारे ऊपर है। जैसे हम चाहें तो 10 सेकंड के लिए श्वास रोक दे, लेकिन वो निरंतर चलती रहती है। गहरी नींद में सो जाते हैं, होश नहीं रहता है, घर्राटा चलता रहता है, लेकिन श्वास चल रही है, होश नहीं है शरीर। तो श्वास लेने वाला कौन है? हम कहे हम हैं, तो होश तो नहीं रहता उस समय। कौन ले रहा है? वो परमात्मा है, श्वास ले रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। फिर लिखा एक संत ने, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, ये खाली करना पड़ेगा, पक्का है। तो महाराज जड़ भरत जी ने खूब अच्छा उपदेश दिया महाराज रघुगण को, और रघुगण को उपदेश दिया तो कहा हमारे में तुम्हारे में भेद नहीं है। तो राजा रघुगण से मंत्री कहने लगे महाराज चलिए, कहा जाओ, हमारे में तुम्हारे में अंतर तो है नहीं। कहा राज जिसको चलाना होगा चलाएगा, ये हमारे हाथ से हुए गुरु, मैं इनका चेला। चल दिए दोनों साथ में, भगवान का स्मरण करते हुए उनका कल्याण हो गया। तो सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं ये बड़ी गूढ़ कथा है, ये समझना आसान नहीं है। उसके आगे जो है कथा आती है महाराज, हम लोग षष्ठम स्कंद में प्रवेश करते हैं। उसमें सुखदेव स्वामी लिखा है कि केचित केवलावत्या वासुदेव परायणा अघम धनुवंती कपने व निहारे व भास्कर। एक महाराज ये बताओ, जो कोई दुष्ट कर्म करे उसके
दंड के लिए कोई विधान है? कहा हाँ, उसके दंड के लिए विधान है। कहा क्या विधान है? कहा जैसे कपड़े में दाग लग जाता है तो कपड़े को धोबी के यहाँ दिया जाता है और धोबी अपने पत्थर पर खूब उठा उठा करके पटकता है, उठा उठा करके पटकता है और उस कपड़े का जितना दाग होता है वो सब छुड़ा करके जो है कपड़ा वापस निर्मल करके दे देता है। तो ऐसे ही इन मनुष्यों के लिए भी प्रावधान है। कहा क्या प्रावधान है? सुखदेव जी ने बताया, कहा 27 प्रकार के नरक बताए गए हैं, उनमें जाता है, इसकी सफाई होती है, उसके बाद पुनः मनुष्य शरीर मिल जाता है। कहा कौन कौन से? कहा तामिश्र, अंत तामिश्र, रोरो महारोरो, कुंभी, पालका सूत्र, असी पत्र, सुकर, अंधकुप, कृत्रिम भोजन, संदर्शक, तप्त सुरभि, वज्रकाठ, शालमणि, वैतरणी, प्रियोद, प्राणदोध, विवसन, सारवेदन, अभिचि, अयापान, सार कर्दम, नक्षोत्कण भोजन, शूल प्रेत, द्वंद सुख, अभिवर्तन, परिवर्तन, शुचिमुख, ये 27 प्रकार के नरक हैं। लेकिन उसमें गरुड़ पुराण में तो लिखा है 84 लाख नरक हैं। एक मनुष्य शरीर को छोड़ करके बाकी सब नरक योनियां हैं, उसमें जाना पड़ता है। तो जो झूठी गवाही देता है उसको तामिश्र नरक में छोड़ देते हैं। वहां पर उसकी भूमि तांबे की तरह लाल लाल रहती है, गर्म रहती है, उस पर वो तपता है और कूदता है, उससे बड़ा दुख होता है। और जो पक्षी पक्षियों को मार करके खाते हैं, मदिरा पान करते हैं, उनको पकौड़े की तरह तेल में डाल दिया जाता है, वो फूल जाता है, उसी में चिल्लाता है और उसको बड़ा कष्ट होता है। तो अच्छा, एक शंका होती है कि ये बताओ, जब ऐसा है, जब मनुष्य शरीर यहीं पर जो कुछ कष्ट मिलना है मिलेगा, तो वहां पर क्या होता है? उसके लिए एक छोटा सा जो है मिलता है शरीर, अंगूठे मात्र का, उसको यातना शरीर कहते हैं। उसी से नरक की यातना भोगता है जीव, और नरक की यातना भोगने के पश्चात वो पुनः इस धराधाम पर आता है। तो कहा नरक की यातना भोगता है। कहा सुनो, महाराज परीक्षित बड़े डर गए। क्यों डरे जानते हैं? कहा महाराज मेरे भी अपराध हो गया, एक महात्मा का अपराध किया है, अब बताओ मेरा कल्याण कहाँ होगा? मुझे भी नरक में जाना पड़ेगा क्या? तो कहा इसके लिए कोई उपाय है? कहा हाँ, बड़ा सुंदर उपाय बताया। कहा इसके लिए छोटी सी कथा आती है। क्या कथा है? कार्कन्य कुब्जा दिजा से दासे पते रजा मिला, नाम नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषिका।